किसी गांव में एक नेता था जो बहुत ही घमंडी और अत्याचारी था। वह गांव के गरीब लोगों पर अत्याचार करता था और उनका हक छीन लेता था। नेता ने बच्चों के खेलने के मैदान पर भी कब्जा कर लिया था और वहां अपनी गाड़ी खड़ी करने का अड्डा बना दिया। बच्चे अब खेलने के लिए जगह न मिलने की वजह से बहुत परेशान थे। बच्चों ने फैसला किया कि अब इस नेता को सबक सिखाना होगा। वे सभी मिलकर एक योजना बनाने लगे। बच्चों ने सोचा कि नेता को उसकी गलतियों का एहसास कैसे कराया जाए। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी। बुजुर्गों ने बच्चों को सलाह दी कि किसी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों ने नेता के घर के पास एक नाटक का आयोजन किया। उन्होंने नाटक में दिखाया कि एक राजा था जो अत्याचारी था और उसके अत्याचार की वजह से उसकी प्रजा उससे नाराज हो गई। अंत में उस राजा को सबक सिखाने के लिए प्रजा ने उसे उसके गंदे कर्मों का सामना कराया। नेता नाटक के सेटअप के पास से गुजर रहा है और उत्सुकता से उसे देख रहा है। गांव वाले आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे हैं और नेता की ओर देख रहे हैं, जहां नेता स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा है। एक साधारण स्टेज, जहां बच्चे अत्याचारी राजा का नाटक कर रहे हैं। राजा अपने सिंहासन पर बैठा है और प्रजा के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। नेता दर्शकों के बीच बैठा है और नाटक में अपने जैसे अत्याचारी राजा को देखकर चौंक गया है। नेता के चेहरे पर झटका और अपराध बोध का मिश्रण। गांव वाले उसकी ओर देखकर फुसफुसा रहे हैं और इशारों में उसकी निंदा कर रहे हैं। नाटक के बाद नेता स्टेज के पास अकेले खड़ा है और सोच में डूबा और उदास है। तभी एक बच्चा मुस्कुराते हुए उसके पास आता है और उसे एक फूल देता है। नेता ने बच्चों और गांव वालों से माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। उसने बच्चों का खेल का मैदान वापस कर दिया और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अत्याचार का सामना बुद्धिमानी और एकता के साथ करना चाहिए। हिंसा के बिना भी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।